गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सोनू जॉन और आज मेरे साथ है हाफिज अबू बकर राजपूत। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लामा हाफिज नदवी साहब अब हमारे दरमियान नहीं है, तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं उन्हीं के जनाजे के बारे में। तो भाई से मैंने पूछा कि मैंने कहा कि यार वैसे हम जानते नहीं थे ज़्यादा उनके बारे में पहले तो, लेकिन मैंने भाई से पूछा कि चलो आप हमें कुछ बताएं इस बारे में कि जनाजे का क्या मंजर था और जब वो ज़िंदा थे तो उनका क्या कैसी शख्सियत थी उनकी, उन्होंने क्या क्या काम किए लोगों के लिए। तो आज हम हाफिज़ भाई से पूछेंगे इसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अलविदा 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 ज़ियारत के लिए रिसालत के पहरेदार अलविदा खत्म नबूवत के उन्होंने लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लाइन। बहुत रोशन। से रिसालत कुछ भी नहीं, इतना वो कवर नहीं कर सके ना। अलविदा खत्म के अलमदार अलविदा। ये उनका मतलब घर से निकल रही है। ये बेटा उनका है ना? जी ये बेटा मैंने आपको दिखाया था ना। ये ना एम्बुलेंस के अंदर लेके गई। क्या क्या खलकत है यार, जहाँ तक नजर डाल। ये वो हैं जो घर से साथ आए हैं। ठीक है, मैं तो वहाँ पे मौजूद था तो वो तो देखने वाला मंजर था यार। देखो किस तरह लोग, ये बहुत टाइम लगा था इन्हें घर से वहाँ तक आने में। देखो ये तो वो वैसे फ्लाईओवर। भी थोड़ी सी ट्रैफिक जाम हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये तो आप खलकत देखे, इतनी तो गाड़ियाँ नहीं होती जितनी खलकत है। ये देखो जैसे जैसे कीड़ियाँ ही हैं, हाँ देखना हर तरफ आवाम ही आवाम। आवाम ही आवाम है। कब्र के अंदर ही रख देंगे वो उस पर। देख रहे हैं। और ये देखना लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं ऐसे बिल्कुल साथ साथ। वैसे आज समझ आती है कि इनको जलसा पूरे तरीके से क्यों नहीं था करने दिया जाता। बिल्कुल ये बात की तुम्हें सही। तुम्हें पता चल गया है ये जनाजा जो है ना इनको, ये इनका बेटा है साद। ये अब बेटा भाई के मीर। क्यों मेरे को कब्र में रख रहे। बहुत बड़ा जनाजा था यार ये तो। आपने देखा कि वो ये जो कब्र में रख रहे थे ना, ये बाबा जी की जो मस्जिद है ना जहाँ पे वो जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जहाँ पे वो इमामत करवाते थे, तो उधर के जो इमाम साहिब हैं उनका मैंने एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि बाबा जी ने कहा था कि जो मेरी कब्र की गहराई है ना
इसको मेरे कद से आपने ऊपर रखना है। मतलब उन्होंने उसको, वो बताते हैं कि हमने इसको 6 फुट गहरा रखा है, ठीक है। सही। वो गहरा इसलिए रखा है कि उन्होंने कहा है कि जब हमारा मुसलमानों का ना ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तो आशिक थे, उनसे सारी ज़िंदगी मोहब्बत करते रहे हैं, उनके जनाजे ने साबित किया है। तो नबी पाक ने कब्र में तशरीफ़ लाना है और बाबा जी कहते थे कि मैं खड़े होके अपने नबी को सलाम पेश करूं। तो ये उनका एक ईमान था और शायद उनकी वसीयत थी, तो उसके मुताबिक बाबा जी को जो है ना उन्होंने इस तरह 6 फुट गहरा रखा है। और आपने सवाल किया था पहले कि क्या सवाल किया था आपने इनके मुतालिक? मैं यही पूछ रहा था कि क्या इनकी खिदमत थी जब ये दुनिया में थे, तो मतलब क्या इनका नज़रिया क्या था इनका सियासी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिहाज से? देखो मेलन, इनका जो है ना नज़रिया यही बात है कि जो देखो आप एक बात ये मेरी गौर करना कि जो मीडिया है, जो हमारे मुल्क का मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सिर्फ सोशल मीडिया एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तहरीक लब्बैक का काम हो रहा था और इनके वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। मैं खुद इनका सपोर्टर भी हूँ, वर्कर भी हूँ, और मैंने देखा है कि किस तरह हम अगर बाबा जी की तस्वीर अपलोड करते थे तो हमारी फेसबुक, हमारी आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया जाता था। तो ये आप देखो कि सिर्फ एक इन्हीं से ख़तरा क्यों, क्योंकि ये बंदा एक ऐसा था कि जो कहता था हर बंदे को उसका हक मिले। ये नहीं है कि कोई अकलियत है तो उसको दबा दिया जाए। ये इन्होंने ये नज़रिया बाबा जी का दिया हुआ था कि ये अकलियतों के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा नहीं था। ये बाबा जी गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ थे कि कोई भी बंदा क़यामत तक किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये इनका नज़रिया था। अल्लामा क़ादम हुसैन रिज़वी साहब का ये नज़रिया था कि क़यामत तक कोई भी शख्स किसी भी नबी की शान में, वो हज़रत ईसा हूँ, हज़रत मूसा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, तो ये तो खातमुल अंबिया है ना, तो किसी नबी की शान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक किसी नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसको काट दो। ये इनका नज़रिया था। ये कोई दहशतगर्दी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखो कि किसी नबी की शान में क्यों, किसी में हिम्मत क्यों हो कि किसी की नबी को कोई ऐसी बात कर दे? बिल्कुल होना चाहिए ना। नहीं, किसी के मजहब पे किसी को भी अटैक करने का कोई हक नहीं है हाँ कि... बिल्कुल यही बात है। और रिसेंटली फ्रांस ने जो हरकत की है आपके सामने, फ्रांस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए हैं और सरकारी सतह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ बिल्ला तरह तरह की तस्वीर उन्होंने शाया की हैं। तो उनको देख के इनके अंदर जो गम व गुस्सा पाया जाता था, ये एक इश्क़ रसूल था उनके दिल में। वो दुनिया को बताते थे कि यार हम मुसलमान हैं और हम अपने नबी के, हम उनको रोक भी नहीं सकते। हम फ्रांस की जो अशियाँ हैं, जो फ्रांस की प्रोडक्ट, उनका बायकॉट करें ताकि उनको एक मैसेज जाए कि ये मुसलमान जो हैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इन्होंने मेरे ख्याल से ये भी कहा था कि अगर मैं कभी गुस्ताखे रसूल के बारे में अगर कुछ ना कर सका तो मैं मर जाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी कोई बात इन्होंने बयान किया था। कई थी बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि अगर हम बदला नहीं ना ले सकते अपनी नबी की जो गुस्ताखी फ्रांस ने की है, हम अगर उससे बदला नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या कहते हैं पूरी उम्मत मर जाए। उसने कहा फिर पूरी उम्मत को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। कि वो कहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमें उन्होंने मुखातब किया है, उन्होंने कहा कि आप लोग, हम कहते हैं ना हम बड़ी टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, हम फलाने की आईडी हैक कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। बाबा जी कहते हैं कि हमने इस टेक्नोलॉजी पे पेशाब करना है, इस टेक्नोलॉजी को हमने आग लगानी है, जो टेक्नोलॉजी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के काम ना आ सकी। तो ये नज़रिया था उनका। वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बने कि पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं ना, वो इनकी तरफ देख के कहें कि यार क्या ये मुसलमान है यार, और गैरत वाले मुसलमान हों। मैं देख रहा हूँ कि अगर जलसे जुलूस करने दिए जाते हैं इनको, तो जितनी अवाम इनके साथ नज़र आ रही है, तो ये तो कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। मेलबर्न में आपको बताऊं, मैं तो ये जानता हूं और बाबा जी से सुना है, बाबा जी ने कहा कि हमारी हुकूमत ने ना ही किसी को गिराना है ना ही किसी को उठाना है। उनका नज़रिया ये था कि सिर्फ एक ही मकसद है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का, कि निज़ाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक दीन को तख्त पे लाना है। ये इनका नज़रिया था। और जब वो तख्त पे आ जाएगा तो ये जो सड़कें, ये जो हमारे ये नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, ये रोना रोते हैं ना कि ये जनाब फलाना करप्शन कर गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने सड़कें नहीं बनाई, जंगला बस बना दी, मेट्रो, ये वो, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें ही मिल जानी है यार। जब इस्लाम आ जाएगा तो हर बंदे की जितनी भी ये मसाइल हैं ये तो ऐसे ही हल हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि कोई इस्लाम के बारे में बात तो सुने। कोई सुनने को तैयार नहीं है भाई, कोई सुनता है? आज के दौर में तुम इधर एक साइड पे डीजे म्यूजिक लगा दो, एक साइड पे तुम कोई अच्छी किसी से बात कर लो दीन की, तो वो लोग उधर जाएंगे बजाय उसके कि दीन की बात सुने। तो हम लोग खुद ही नहीं चाहते कि इस्लाम आए।
और अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी एक सच्चे आशिक रसूल थे, और वो ये दुनिया को यही बताना चाहते थे कि यार दुनिया रहे, अमन इसी में है कि जब तक हमारे नबी की इज़्ज़त के साथ कोई बंदा छेड़छाड़ी ना करे, कोई उनके लिए कोई गलत जुमला अपनी ज़ुबान से ना निकाले। वो कहते थे हर चीज़ बर्दाश्त है। वो कहते थे वो अपने आप को दर रसूल का कुत्ता तस्वर करते थे, इतना नीचे रखते थे अपने आप को, और वो कहते थे कि वो कुत्ता भी बड़ा ऊंचा है, कहते कुत्ते के जो कदमों के नीचे खाक लगती है मैं उसके बराबर हूँ। तो आप ये देखो कि उनके किस तरह के नज़रियात थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलाए, और अल्लाह ताला उनके साथ जो बेटे हैं साद हुसैन रिजवी, अल्लाह ताला उन्हें भी इस्तकामत दे कि वो भी दीन का इसी तरह काम करें, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला तासुब क़यामत कायम दायम रखे, आबाद रखे। और जो फ्रांस है इसके ख़िलाफ़ अगर तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये इसके ख़िलाफ़ जो मुआहदा हुआ है तरीक़े लब्बैक के मबैन उनके आपस में कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएंगे, उसके सफ़ीर को निकाला जाएगा, इंशाअल्लाह ये पूरा करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आगे तहरीक लब्बैक क्या हिकमत अमली है उनकी वो अभी ऐलान कर देंगे बहुत जल्द। तो अब देखें आपके हमारी हुकूमत हमें क्या रिस्पांस देती है इस मुआहदे के बारे में। तो ये अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा, जो भाई मेलवन ने मुझे कहा था कि आप इनके सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, तो आप हमें बताएं इनके बारे में, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह तहरीक लब्बैक के साथ अटैच था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ। तो ये भाई ने कहा था कि आप मेरे चैनल पे आएँ और इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो मैंने आपके साथ जो भी डिस्कस किया है, इन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया है। उम्मीद है आप सबको भी समझ आ गई होगी कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी कौन थे और उनका मिशन क्या था। अल्लाह पाक हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अब मेलवन भाई कुछ कहना चाहते हैं आपसे? हाँ, मैं सब क्रिश्चियन भाइयों के लिए उनको क्रिसमस विश करना चाहता हूँ। जैसे कि आज 24 दिसंबर है और बस कुछ ही वक्त रह गया, नाइट के टाइम हम ये शूट कर रहे हैं, तो मैं सब क्रिश्चियंस को क्रिसमस विश करता हूँ भाई की तरफ से, अपनी तरफ से। तो सबको क्रिसमस मुबारक हो, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और कोरोना का ख्याल रखें क्योंकि ये फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।